गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अध्याय 5 दो पहलवान की कहानी पढ़ेंगे। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह, जिनका आपस में कुश्ती का मुकाबला होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे कि दो प्रसिद्ध पहलवान थे, कुश्ती करने वाले थे। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में दंगल हुआ कुश्ती करना, बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे कि अनेक इनाम जीते थे। वह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता कि वो अपने आप को बलशाली बनाए रखने के लिए, अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए क्या करता, पौष्टिक भोजन लेता। पौष्टिक भोजन मीन्स भोजन में वो सारी चीज़ें लेता जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए चाहिए होती थी। उसका भोजन सामान्य व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था कि उसका जो भोजन था वो साधारण व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन से अधिक खाता था। वो उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे बलशाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे कि उसका जब वो नाम सुनते थे तो अच्छे अच्छे बलशाली जो पहलवान थे, अच्छे अच्छे पहलवान थे, उनके होश उड़ जाते थे, वो भी डर जाते थे। परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था कि मुखजोर सिंह जो था वह उनके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। मुखजोर सिंह को कभी कुश्ती करते हुए किसी ने नहीं देखा था, किसी गांव वाले ने, किसी बच्चे ने नहीं देखा था। इसके बावजूद उसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता था। फिर भी उसकी प्रशंसा जो थी वो चारों ओर होती थी। धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने का बहुत बड़ा अरमान था कि धरती पटक सिंह चाहता था कि वो उसके साथ क्या करे, कुश्ती करने का उसको बड़ी इच्छा थी। मुखजोर सिंह अक्सर कहता धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटका है कि मुखजोर सिंह ऐसे ही अनेक मौक़ों पे कहता कि धरती पटक सिंह को उसने कई बार कुश्ती में हराया है। वह उसके नाम से ही डरता है कि वह उसके नाम से ही डरता है। उसकी डींग और शेखी भरी बातें सुन सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा कि जो वह बातें करता था, इस शेखी वाली बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, वह यह सुनकर धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया कि धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुका और एक होटल में, एक ढाबे पर खाना खाया। उस ढाबे का सारा आटा वह एक बार में ही खा गया कि उस ढाबे में जितना भी आटा बनाया हुआ था वो उसने एक बार में ही खा लिया। फिर उसने एक तालाब पर पानी पिया, एक तालाब में पानी पिया। तालाब में बहुत कम पानी बचा कि इतना पानी पिया उसने कि तालाब में भी पानी कम रह गया। पेट भरने के बाद उसने डकार ली और तालाब के किनारे ही लेट गया, वहां पे ही आराम करने लग गया। कुछ देर में ही उसे गहरी नींद आ गई। अब उसे गहरी नींद आ गई। उस तालाब पर प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था कि प्रतिदिन क्या करता था, एक हाथी पानी पीने आता था। उस दिन तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ कि उसे बहुत गुस्सा आया। वह एक आदमी को सोता हुआ देखकर वह गुस्से से चिंगाड़ा कि उसने आवाज़ की गुस्से से। धरती पटक सिंह की आंख खुल गई कि वह उठ गया। वह तुरंत उठा और हाथी की सूंड को बगल में दबाकर मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा कि उसकी जो सूंड थी उसको अपने बाजुओं से दबाकर मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर वह जोर से चिल्लाया, मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पांव छूकर क्षमा मांग। अगर आप में साहस है तो मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला करो, नहीं तो मेरे पांव छूकर माफी मांग लो। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनी तो वह डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया कि मुखजोर ने जब धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनी तो वह डर के मारे क्या किया उसने, वो पीछे के दरवाजे, घर के पीछे के दरवाजे से वहां से भाग गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में घर के भीतर से कहा, वे घर पर नहीं हैं।
पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं, कि पहाड़ को धकेलने के लिए वो बाहर गए हैं। 8-10 दिन में आएंगे, 8-10 दिन बाद आएंगे। यह सुनकर धरती पटक सिंह ने हाथी उठाया और उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, अपने पति से कहना कि मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ, कि मैं उसका बल को परखना चाहता हूँ। आंगन में गिरे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए, बहुत डर गए। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था, कि वो बहुत बुद्धिमान था। वह अपने को संभालते हुए ऊंचे स्वर में बोला, माँ, यह पागल आदमी कौन है? इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका है? इस चूहे का मैं क्या करूं? उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा, घबराने की बात नहीं, अपने पिता को आने दे। उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा, कि एकदम से वहां से भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर देंगे, कि झाड़ू लगाकर हम बाहर कर देंगे। आंगन में झाड़ू की आवाज धरती पटक सिंह के कानों में पड़ी। उसके बाहर फिर मुखजोर सिंह के बेटे का स्वर उभरा, माँ, यह चूहा तो नाली में गिर गया, कि नाली में गिर गया है। धरती सिंह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है कि वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो, कि हो सकता है वो स्वयं भी इतना ही मेरे से भी ज़्यादा बलशाली हो या मेरे जितना हो। यह सोचकर वह थोड़ा भयभीत हुआ, थोड़ा तो वो डर गया। अपने भय पर नियंत्रण रखते हुए, अपने भय को काबू में रखते हुए, उसने अपने घर के बाहर खड़े एक खजूर के पेड़ को उखाड़कर ऊंचे स्वर में कहा, कि जो खजूर का पेड़ उनके घर के बाहर लगा हुआ था उसको उखाड़ते हुए ऊंचे स्वर में कहा, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ, कि मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसके लिए मैं आपके घर के बाहर जो पेड़ है उसको उखाड़ कर लेके जा रहा हूँ। मुखजोर सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, माँ, देखो, यह पागल मेरे पिता की दातुन लेकर भाग रहा है, कि जिससे पिताजी दातुन करते हैं उसको लेकर जा रहा है। पेड़ को दातुन कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। वह एक तरह से हैरान रह गया। उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने पर उसे हार का सामना करना ही पड़ेगा, कि उसे हारना ही पड़ेगा। यह सोचते ही वह वहां से भाग खड़ा हुआ, कि वहां से वो चला गया। कुछ देर बाद मुखजोर सिंह घर लौटा और अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह गप्पी, कि बहुत अधिक बातें बढ़ा चढ़ाकर जो बातें कर रहा था वो कहाँ गया? बेटे ने उत्तर दिया, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़कर भाग गया, कि हमारा खजूर का पेड़ को उखाड़ दिया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा बेटा होकर भी तूने मेरा नाम डुबो दिया, कि मेरे नाम को मिट्टी में मिला दिया। उसने करारा जवाब दिया, क्यों क्यों नहीं दिया? मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ, कि तूने क्यों नहीं उसको कोई जवाब दिया? मैं तुझे अब नदी में फेंक कर आता हूँ। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को कंधे पर बिठा लिया और नदी के किनारे तरफ चल पड़ा। नदी गांव से बहुत दूर थी, कि नदी जो थी गांव से बहुत दूर थी। वह पैदल चलते हुए सोच रहा था कि यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझाकर उसे क्षमा कर देगा, कि वह उसे माफ कर देगा समझा बुझाकर। परंतु उसका बेटा आराम से कंधे पर बैठा रहा। मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा, नदी पास ही है। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। बेटे का कथन सुनकर उसका क्रोध शांत हो गया, गुस्सा शांत हो गया। उसने उसे कंधे से उतारा और पूछा, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं? बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी माँ से कहा था कि एक पागल आदमी मेरे पिता की दातुन लेकर भाग रहा है। मुखजोर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए मुखजोर सिंह ने उसको शाबाशी देते हुए कहा, बेटा, एक दिन तू दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा, कि एक दिन दुनिया में मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा या मेरा नाम रोशन करेगा। बेटा, यहाँ पे बताया गया है कि शारीरिक बल से बुद्धि बल अधिक बलवान होता है, कि हमें बुद्धि बल का ही प्रयोग करना चाहिए, ना कि शारीरिक बल दिखाना चाहिए। जब भी आपको कोई मुसीबत आती है, कठिनाई आती है, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, उचित तरीके से बुद्धि को प्रयोग करें, जिससे कि आपकी जो भी कठिनाई है उसको सॉल्व किया जा सके या उसको सुलझाया जा सके।
बेटा ये आपका चैप्टर था, इसको ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद।